नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, आलमी तबलीगी इज्तिमा आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 4 दिवसीय ये इज्तिमा है और इसमें शिरकत करने के लिए जमातों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों से 467 जमातें भोपाल पहुंच चुकी हैं। इज्तिमा को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 18 से 21 नवंबर तक ये आयोजन है। 21 नवंबर को दुआ के साथ समापन होगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। खाने के लिए 34 जो हैं वो फूड जोन बनाए गए हैं। एक साथ 2 लाख लोगों के खाना खा सकने की व्यवस्था है। पार्किंग के लिए 300 एकड़ में इंतजाम है। इज्तिमा में पहली बार विदेशी जमात शिरकत नहीं करेंगी। पॉलिथीन के यूज पर भी पाबंदी है और पहली बार नहीं होगा नॉनवेज का स्टॉल। पुलिस वालों ने हमसे ये पूरा प्लान बनाया है। जाते वक्त का भी क्या प्लान हमने यानी जो बनाया है और पुलिस वालों ने मिलकर जो हम लोगों ने बनाया है उस प्लान के ऊपर हम चलेंगे, ताकि हम कोशिश ये होगी कि पैदल जाने वाले और सवारियों से जाने वाले जो हैं वो उसमें आपस में टकराव ना हो, रोड जाम ना हो। इसकी हमें पूरी कोशिश करना है कि रास्ते भी चलते रहें और गाड़ियों को भी सहूलियत मिले और पैदल चलने वालों को भी सहूलियत मिले और इज्तिमा जो है सुकून से हो जाए। ये जो बैठक ली गई थी, जो इज्तिमा चालू हुआ है, उसके संदर्भ में थी, जिसमें जो शहर है कमिश्नरेट नगरी पुलिस के और जो देहात क्षेत्र है भोपाल का, उसके अधिकारी गण शामिल हुए थे। इसमें जो व्यवस्थाएं की जानी हैं इज्तिमा को लेकर, जिसमें यातायात प्रबंधन है, जो भीड़ का मैनेजमेंट है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड की व्यवस्था है, थाना क्षेत्रों जहां से आवागमन होना है उन स्थानों की व्यवस्था है, वाहनों का व्यवस्था है, पुलिस पेट्रोलिंग है। ये सभी के निर्देश संबंधित जो क्षेत्राधिकार है अधिकारियों का उनको दिए गए हैं और साथ ही इज्तिमा जो कमेटी है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया गया है। उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको बुलाया गया था और उनके साथ में निश्चित किया गया है जिन क्षेत्रों के वो प्रभारी रहेंगे, तो पुलिस के साथ में जो समन्वय होना था वो किया गया। और मेहताब आलम हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले तो मेहताब, ये आलमी तबलीगी इज्तिमा, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में हमें हमारे दर्शकों को समझाएं। लेकिन इस बार जो आयोजन है कई मायनों में खास है। विदेशी जमातें नहीं आ रही हैं, लंबे अरसे बाद इतने व्यापक पैमाने पर यह आयोजन हो रहा है और नॉनवेज के स्टॉल्स भी नहीं रहेंगे। कुछ तब्दीलियां भी हैं। जी प्लीज। ललित, यकीनन कई तब्दीलियों के साथ 2 साल के बाद, क्योंकि कोविड के 2 साल में इज्तिमा का आयोजन नहीं किया गया और कोविड की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, तो विदेश मंत्रालय से जब जो है बाहर के लोगों का आने की परमिशन का मामला होता है, वहां से परमिशन नहीं हुई, तो इसलिए विदेश की कोई भी जमात शामिल नहीं हो रही है। और विदेश की जमात जहां पे भारत के जितने राज्य हैं वहां की जमातों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। स्टेशन से लेकर इज्तिमा स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर 1000 पुलिस के जवान, वहीं पर 2600 वॉलंटियर्स को भी तैनात किया गया, ताकि कहीं भी रास्ता अवरुद्ध ना हो, लोग आसानी से अपने रास्ते भी चलते रहे और जमातें भी अपने स्थल पर पहुंच सके। और पहली बार जो है, क्योंकि लंबी बीमारियां और दूसरी चीजें, क्योंकि उस इज्तिमा स्थल में आसपास की जो खेत हैं, जो गांव हैं, वो हमारे जो हिंदू भाइयों के हैं, तो वहाँ पे किसी के दिल न दुखे, इसलिए इज्तिमा में पूरी तरीके से गोश्त के इस्तेमाल पर पाबंदी की है। ग्रीन इज्तिमा, क्लीन इज्तिमा, इसके लिए जो है पॉलिथीन पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। और वहां पे जो है आज कुरान का जो संदेश है कि आप अपने पड़ोसियों को पहचानिए। पड़ोसियों में ये नहीं कहा गया कि मुसलमान को पहचानिए, जो भी पड़ोसी है उसका ख्याल रखिए, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। अगर आपने पेट भर खाना खा लिया और आपका पड़ोसी भूखा रह गया है, तो वो खाना जो आपने खाया वो आप पर हराम हो गया है। और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कुरान के जो पहली आयतें हैं जो नाजिल हुई उसमें पढ़ने की बात की गई है। और अगर आप देखिए तो कुरान, तो जो मुसलमान कुरान को मानते हैं और वही कुरान के मानने वाली जो कम्युनिटी है वही शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। तो उस पर जोर दिया जा रहा है कि जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आप अपने अधिकारों को भी जानेंगे, समाज में विकास भी होगा और समाज के साथ साथ जिस मुल्क में, जिस देश में आप रह रहे हैं उसका भी विकास होगा। तो जो उस देश के समाज की भागीदारी बनी है शिक्षा के द्वारा। ललित जी जी जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेहताब आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने बताया कई तब्दीलियां इस बार इज्तिमा में हैं और लंबे अरसे बाद ये बड़ा आयोजन भी है, क्योंकि कोरोना संकट काल रहा, फिर लंपी वायरस, विदेशी जमातें इस बार नहीं आ रही हैं।